एक किसान ने ज़मीन में बहुत ही सुंदर फूल का बीज डाला और उसके ऊपर मेहनत करता रहा, लेकिन जो ज़मीन थी उसकी वो एकदम ही बंजर थी। उसके ऊपर कुछ उग ही नहीं सकता था, रेगिस्तान की तरह थी। तो फार्मर ने, उस किसान ने बहुत ही मेहनत की कि ज़मीन से अच्छे पौधे निकले, वो फूल सुंदर सा उसको मिल पाए। लेकिन जब ज़मीन ही बेकार है तो आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं रहेगा। एंड में वो भूल गया और उसने छोड़ दिया कि इस ज़मीन से कोई फूल नहीं उगने वाला, और वो दूसरी जगह चला गया खेती सीखने के लिए। जब वो किसानी और खेती सीखने के लिए दूसरी जगह गया, वहाँ उसने सीखा कि कैसे ज़मीन को ज़्यादा उपजाऊ बनाए जिससे अच्छी फसल हो सके, और वो लौट कर के आया। अब तक तो वो उस पौधे के बारे में पूरी तरह भूल चुका था कि उसने फूलों के लिए कोई बीज डाला है। जब वो लौट कर के आया अपने खेत पर, उसने मेहनत की। उसने खेत पे पानी डाला, खाद डाली, ज़मीन को उपजाऊ बनाया। इसके ऊपर उसने मेहनत की और उसने अपनी फसलें उगाने के लिए रुपए की। उसने प्लान किया अपने फसलों को, और कुछ महीनों बाद उसे देख के बहुत खुशी हुई कि जो बंजर ज़मीन थी, जो बंजर खेत था, उसकी मेहनत से उसने मिट्टी को खनिज बनाया, उपजाऊ बना दिया। बहुत सारे लहलाती हुई सुंदर सी फसल आ गई। लेकिन जब वो अपनी फसलों के पास गया, तब उसने देखा कि जो फूलों का पौधा जिसका बीज उसने डाला था, शान से खिलखिला रहा था, वो उग करके आ गया था। जब तक ज़मीन बंजर थी वो पौधा नहीं आ रहा था। वो उस पौधे के बारे में एकदम भूल भी गया था। लेकिन जब ज़मीन उपजाऊ हो गई और अच्छी उपज देने लगी, अच्छी खेती होने लगी, तब वो पौधा अपने आप निकल आया ज़मीन से। यहाँ पर हमें दो चीज़ें समझनी है। पहली तो ये समझिए कि इस कहानी में वो ज़मीन क्या है, वो लैंड क्या है, वो हमारा मन है, हमारा दिमाग है। और जो बीज है वो क्या है, वो डिज़ायर है, वो जो हम पाना चाहते हैं उसके बात है। उसे हम यहाँ पे बीज कह रहे हैं। दो चीज़ें यहाँ पे समझिए। पहली चीज़ तो ये समझिए कि जब तक किसान सिर्फ बीज के ऊपर मेहनत कर रहा था, लेकिन आसपास की ज़मीन के ऊपर कोई मेहनत नहीं कर रहा था, तब तक उसे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। इसी तरह से अगर आप सिर्फ अपनी डिज़ायर पे मेहनत करें, उसके लिए अच्छा सोचें, उसके लिए पॉजिटिव रहें, लेकिन ओवरऑल अपनी मेंटालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत ना करें, तब तक कोई भी चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट करना लगभग असंभव है। दूसरी चीज़ आपको जो समझनी है कि समय वो कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, वो रिलेटिव है। वो महीनों महीनों इंतज़ार करता रहा मेहनत करने के बाद, और उससे कोई फल नहीं मिला, कुछ भी बाहर नहीं निकला। और जब उसने लेट गो कर दिया, तब जो अपने आप फल निकल के आया। उसे दोबारा बीज नहीं डालना पड़ा। जो बीज ऑलरेडी पड़ा हुआ था वही खिला, वही बाहर निकल आया। इसी तरह से अगर आप खुश हैं और आप जो डेस्परेट नहीं हैं, आप पॉजिटिव हैं, तो आपको जो है अपनी डिज़ायर्स अपने आप तेज़ी से मिलना शुरू होंगी। चीज़ें अपने आप बढ़िया तरीके से तेज़ी से आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। आपको कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस किसी भी डिज़ायर के लिए रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने उसे एक बार कर लिया है। आपको उसकी जगह क्या करना है, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने के ऊपर मेहनत करनी है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, खुश रहिए, और ज़िंदगी में आपका जो पर्पज़ है उसके साथ बिजी हो जाइए। नमस्कार।